देखते हैं आगे। तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। अब हम चलते हैं अपने हार्ड ड्राइव के ऊपर कि हमारी हार्ड ड्राइव का वॉल्यूम कितना है, कितना वो डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो सी ड्राइव को हमने जिस पीसी में पहले भी देखा था, तो यहाँ से राइट बटन दबा के प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज में आते हैं, या साइड में बता भी रहा है कि टोटल जो सी पार्टीशन है इसका साइज है 8.19 जीबी। टोटल साइज है 116 जीबी, जिसमें से इसने फ्री है ये वाला, और बाकी जो है इसने इसमें से कंज्यूम कर लिया है। मजीद डिटेल्स देखनी है तो इसमें प्रॉपर्टीज में चले जाए, और यहाँ पे 116 जीबी और इसमें से फ्री है 8 जीबी और 107 जीबी इसमें से इसने यूज्ड कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। और यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट और भी चीजें समझते हैं कि भाई जैसे कि मिसाल के तौर पे ये 8 बिट्स कैसे होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पूरा ग्राफिक्स बन रहा होता है इसमें, जैसे ये हमने टाइप किया ए, यूं समझ लें एक ए जो हमने लिखा है ये मेमोरी में 8 बिट्स के बराबर है। किसके बराबर है? 8 बिट्स के बराबर है। ठीक है ना? हाँ, अब आपने लिखा बी, तो ये 16 बिट्स हो गए, 2 बिट्स के बराबर हो गए। ठीक है, ये बस ये आपको समझा रहा था मैं कि भाई मिनिमम इस तरह से मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा होता है। अच्छा, अब चलते हैं कि बिट से छोटा क्या है। वैसे स्टैंडर्ड वे में बिट से छोटा नहीं है, मतलब स्टार्टिंग 8 है, लेकिन इसको भी छोटा करते हैं तो वो बन जाता है निबल। निबल, ठीक है, NIBLE, NIBBLE शायद, निबल। निबल बिट से भी छोटा है, लेकिन स्टैंडर्ड में हम देखते हैं कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है वो कम से कम भी कोई अपने अंदर डेटा को स्टोर करेगा तो वो कितने में होगा? 8 बिट्स का एटलीस्ट। निबल्स में नहीं जाएगा, 4 का कॉन्सेप्ट नहीं है, 8 का कॉन्सेप्ट है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन तो आप निबल भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे भाई पहले अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो कौन से क्वांटम कंप्यूटिंग के जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो तो फिर इससे भी ज्यादा का हाई फाई है। और जितने भी दुनिया के कंप्यूटर अभी काम कर रहे हैं जितनी स्पीड से, वो काम जितने सारे मिलके करेंगे वो एक क्वांटम कंप्यूटर 5 मिनट में कर लेंगे। खैर, ये कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो उसके आगे हमें समझ में आएगा क्या होता है। अभी तो खैर ये समझना है कि भी मेजरमेंट यूनिट्स ऐसे काम करते हैं। ये समझ में आ गई। अब इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, समझ में आ रही बात? कन्वर्जन, कन्वर्जन से मतलब यहाँ पे ये आती है कि आप कैसे बिट्स को बाइट्स में, बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके पास जो है 500 MB है, तो इसका बताइए कि इसके अंदर कितनी जीबी होगी। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? और इस तरह से अगर आपको कह रहा है कि 3.3 जीबी में कितने MB होंगे, ये कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल कोई आपसे कह रहा है कि 500 बिट्स जो है वो कितने बाइट्स के बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी हो सकती है। सपोज कि आपको कहते हैं कि 200 बाइट्स जो हैं वो कितने किलोबाइट्स, 200 किलोबाइट्स कितने बिट्स के बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह के कैलकुलेशंस भी आपसे सवालों में की जा सकती है। तो इसको मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको कैलकुलेटर पे यूज करना आना चाहिए। बस ये ध्यान में रखें। देखें, जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप निकालते हैं कि भाई 500 बिट्स के अंदर बाइट्स कितने होंगे, तो याद कर लें कि 500 बिट्स ज्यादा होते हैं, बाइट्स कम हो जाएंगे। तो उसको आप डिवाइड करेंगे 1024 से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 0.48 बाइट्स होंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सिमिलरली अब दूसरा कैलकुलेशन क्या था भाई, 500 MB में कितने जीबी होंगे। अब MB कम होता है जीबी से। जीबी मतलब MB के कंपैरेटिव में जीबी बड़ी वैल्यूज को शो करता है, लेकिन यहाँ तो 500 MB है। फॉर्मूला कहता है कि 1024 MB होंगे तो जाके 1 GB बनेगा। सिंपल, इसमें भी आप 500 को डिवाइड कर देंगे 1024 से, तो आंसर आ गया 0.48 GB। उसके बाद 3.3 GB में कितने MB होंगे? 3.3 मल्टीप्लाई बाय, अब जीबी से छोटा होता है MB, बट जब ये रखें छोटे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1024 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
और ये देखिए कैलकुलेट हो गया 3370 जो भी है 92 MB। ठीक है, ये सिंपली कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब आ गया 200 किलो में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 200 किलो में कितने बिट्स होंगे। अब यहाँ पर आपने स्टेप्स को याद करना है। देखिए ये नीचे जा रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, सही है। लेकिन कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा, बीच के स्टेप भी याद रखने। देखो किलो बाइट से नीचे आता है बाइट, बाइट के नीचे आता है बिट। अब फॉर्मूले को ऐसे ही फॉलो करो कि भाई देखो, अगर यहाँ पे देखें तो जैसे किलो बाइट से ऊपर जाएंगे तो बाइट्स में आएंगे, फिर बिट्स में जाएंगे, तो 8 बिट इज इक्वल टू बाइट है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ लिखा 200, क्या करेंगे इनटू 1024, ये निकल के आ गए क्या बाइट्स, इनटू 8, ये क्या निकल के आ गए बिट्स। ठीक है, कॉपी, अब यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन ला सकते हैं। हाँ, स्टेप्स को याद रखना है ना, पहले उसमें मतलब आप अगर जीबी से बिट में जाएंगे तो जीबी से पहले कन्वर्ट करें, एमबी में एमबी से करें, केबी में केबी से करें, बाइट्स में बाइट से करें, बिट्स के। समझ रहे मेरी बात को, मतलब हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि जैसे कि ये कितने बाइट्स निकाले हैं, 500 बिट्स है, ये 500 बिट्स कितने जीबी के बराबर होंगे। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सिंपली क्या करेंगे, 500 बिट को डिवाइड करेंगे 8 से, ये निकला है बाइट। डिवाइड करेंगे 1024 से, ये निकल आए किलोबाइट। डिवाइड करेंगे 1024 से, ये निकल आया मेगाबाइट। डिवाइड करेंगे 1020, ये निकल आया गीगाबाइट। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने समझना है, और ऐसे आपने अप टू डाउन और डाउन टू अप इसको स्क्रॉल करना है। ये कन्वर्जन का तरीका होता है। बस इस तरह आप किसी भी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को इजीली, या किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।